वेलकम टू दिस सीरीज़ ऑफ फाइनल टर्म प्रिपरेशन। ये फाइनल टर्म की प्रिपरेशन सीरीज़ की वीडियो है। कंप्लीट सीरीज़ इस चैनल के ऊपर अपलोड की जा रही है और आज की वीडियो के अंदर आपको MCM 401 के लेक्चर नंबर 31 से लेकर 40 तक के मेन पॉइंट्स करवाए जा रहे हैं फाइनल टर्म एग्ज़ाम्स की प्रिपरेशन के लिए। तो शुरू करते हैं आज के इस ट्यूटोरियल को। बहुत सी टाइप्स होती हैं पब्लिक्स की भी और जो टाइप्स हैं पब्लिक ओपिनियन की भी, इन दोनों की ही। PR और पब्लिक ओपिनियन के अंदर मॉडर्न डे पब्लिक आती है, मीडिया पब्लिक आती है, एम्प्लॉय पब्लिक, मेंबर पब्लिक, कम्युनिटी पब्लिक, गवर्नमेंट पब्लिक, इन्वेस्टर पब्लिक, कंज्यूमर पब्लिक, इंटरनेशनल पब्लिक और स्पेशल पब्लिक भी इसमें आ जाती है। तीन तरीके होते हैं कि डिस्क्राइब किया जाए जो प्रायोरिटी जो पब्लिक्स हैं उसको। पहला है नॉमिनेटिवली, सिंपली नाम दिया जाए पब्लिक का, जैसे कि कस्टमर्स, एम्प्लॉयज़, और ये जो बेसिक है और ये लैक करता है डेप्थ को। उसके बाद है डेमोग्राफिकली, डिस्क्राइब करना पब्लिक जो कि बेस करती है स्टैटिस्टिकल करेक्टरिस्टिक्स के ऊपर, उनकी जो पब्लिक की पॉपुलेशन की जो करेक्टरिस्टिक्स है, जैसे कि एज, जेंडर, इनकम, एजुकेशन या लोकेशन वगैरह। साइकोग्राफिकली की बात करें तो अंडरस्टैंड करना पब्लिक की वैल्यूज़, एटीट्यूड, लाइफस्टाइल्स और बिहेवियर वगैरह। जो 6 सेगमेंट हैं पब्लिक के एज़ पर ग्लोबल वैल्यूज़, वो कौन कौन से हैं? अल्ट्रूस्ट जो है ओल्डर, मोर फीमेल फोकस्ड होना, सोशल जो है वो कॉजेज़ के ऊपर और हेल्प करना दूसरों को। और उसके बाद स्ट्रीवर यानी कि ज़्यादा मेल का होना, मिडिल एज्ड, और इसके अलावा एक एम्बिशियस, ड्रिवन है वो सक्सेस से और जो मटेरियल पोजीशन है। फन सीकर यानी कि मोर मेल देन फीमेल, और यंगर होना, फोकस होना एन्जॉयमेंट के ऊपर, एक्साइटमेंट और नोवेलिटी। क्रिएटिव का होना यानी कि इवनली स्प्लिट होना जेंडर्स के दरमियान, मेल और फीमेल का यानी कि इक्वल होना नंबर ऑफ वाइज अगर हम बात करें। और इसके अलावा ये कि ओपन माइंड का होना, इनोवेटिव होना, एप्रिशिएटेड एस्थेटिक होना। और इसके अलावा ये कि डिवोट ओल्डर का होना, मोर जो है फीमेल का होना, और गाइड होना स्ट्रॉन्ग रिलीजियस या फिर जो ट्रेडिशनल बिलीव्स हैं वहाँ से। और इंटीमेट होना, उसके अंदर जो है वो यंगर का होना, स्लाइटली मोर फीमेल का होना, और फोकस होना पर्सनल रिलेशनशिप और जो फैमिली है। जो टैकलिंग इश्यूज आते हैं इन रिलेशन टू पब्लिक ओपिनियन, वो कौन कौन से हैं? उसमें जो है वो पहला है कि सेंसिंग करना प्रॉब्लम्स को, यानी कि रिसर्च करना, आइडेंटिफाई करना इमर्जिंग इश्यूज या पोटेंशियल क्राइसिस को। उसके बाद है कि डिफाइन करना प्रॉब्लम्स को जजमेंट के ज़रिए और जो प्रायोरिटी सेटिंग होती है उसके ज़रिए भी। अंडरस्टैंड करना इसका जो स्कोप है, एनालाइज करना इशू को। उसके बाद है कि ड्राइविंग सोल्यूशंस, डेवलप करना स्ट्रेटजीज और एक्शन प्लान ताकि एड्रेस किया जाए इस इशू को। इम्प्लीमेंटिंग दैम, रखना प्लान को एक्शन के अंदर, एग्जीक्यूट करना कम्युनिकेशन कैंपेन, आउटलाइन एवेल्यूटिंग आउटकम, मेजर करना इफेक्टिवनेस जो PR एफर्ट्स की, और एडजस्टमेंट करना जैसे ही ज़रूरी होती है। PR एंड रिसर्च की अगर हम बात करते हैं तो एम्फेसाइज करना इंपॉर्टेंस जो है रिसर्च की पब्लिक रिलेशन के अंदर। प्रोवाइड करता है एक कंसाइज यहाँ पे जो डेफिनेशन PR एक्सपर्ट की तरफ से। रिसर्च की बात करें यहाँ पे, जो रिसर्च के बारे में दिया गया है, एक कोटेशन दिया गया ना कि रिसर्च जो है वो क्या है, इज़ दी वन इम्पॉर्टेंट सोर्स ऑफ आइडियाज़ फॉर पब्लिक रिलेशन प्रैक्टिस। एक क्रूशल सोर्स है ये आइडियाज़ की इफेक्टिव पब्लिक रिलेशन प्रैक्टिस के लिए। दो मेन जो यूनिवर्सली एक्सेप्टेड मेथड्स हैं रिसर्च करने के दो मेथड आपको बहुत सी बुक्स में दिखाई देंगे। दो मेन मेथड, प्राइमरी मेथड है जिसमें रॉ मटेरियल कलेक्ट किया जाता है और ऐसी चीज़ की जाती है जो कि ओरिजिनली डेटा कलेक्ट किया जा रहा है, जो पहले कभी नहीं हुआ जमा, एक तरह से उसको, जैसे इंटरव्यूज़ वगैरह लिए जाते हैं इस तरह से, या फिर क्वेश्चनियर होता है, एक सवालनामा होता है उस वो, और भी तरीके होते हैं। और उसके अलावा जो है वो सेकेंडरी रिसर्च भी होती है। इसमें ये कि जो अवेलेबल मटेरियल है उसको रीड किया जाएगा, जो ऑलरेडी मटेरियल अवेलेबल उसको, जो पहले ही किसी ने कंपाइल कर दिया है, जहाँ पे प्राइमरी में कंपाइल नहीं हुआ, जहाँ पे ये यहाँ पे जो है वो कंपाइल हुआ वर्क है उसको सारी बातें कंसल्ट किया जाएगा। सोर्सेस जो होती है रिसर्च की, इसमें स्कॉलरली होती है, की जाती है एकेडमिक इंस्टीट्यूशंस की तरफ से, अक्सर फोकस होता है थ्योरेटिकल और जनरलाइजेबल नॉलेज की तरफ से। कमर्शियल रिसर्च की जाती है, मार्केट
रिसर्च फर्म करती हैं, एडवर्टाइजिंग एजेंसीज, पीआर फर्म, और अक्सर फोकस होता है स्पेसिफिक क्लाइंट नीड्स के ऊपर, प्रैक्टिकल एप्लीकेशंस के ऊपर भी। सो हाउ टू यूज़ रिसर्च, अब रिसर्च को इस्तेमाल किस तरीके से किया जाए। सो बेसिकली सिक्स वेज हैं। सबसे पहले क्या है कि फॉर्मुलेट किया जाए स्ट्रेटजी को। रिसर्च जो है हेल्प करता है डेवलप करने इफेक्टिव पीआर प्लान और कैंपेन, और उसके बाद ये कि गेज सक्सेस, मेजर करें इम्पैक्ट और जो इफेक्टिवनेस है, टेस्ट करें मैसेज को, इंश्योर करें कि कम्युनिकेशन रेजोनेट करे टारगेट ऑडियंस के साथ। उसके बाद ये कि साइज अप कम्युनिकेशन, अंडरस्टैंड करें कॉम्पिटिटर्स, साइज अप कंपटीशन, अंडरस्टैंड करें कॉम्पिटिटर्स की स्ट्रेंथ वीकनेस और स्ट्रेटजीज। उसके बाद ये कि टू गेट पब्लिसिटी, जनरेट करें मीडिया कवरेज और अटेंशन। उसके बाद ये कि टू सर्वे ओपिनियन, इन्फ्लुएंस करें पब्लिक एटीट्यूड्स और बिलीव्स को। उसका देखिए जो प्लानिंग फेज होता है रिसर्च का। सो प्लानिंग जो है ज़ाहिर बात है एसेंशियल होती है, नीड है एक वेल डिफाइंड रिसर्च प्लान की। और इशू फोरकास्टिंग की अगर हम बात करें तो एंटिसिपेट करें पोटेंशियल प्रॉब्लम्स या अपॉर्चुनिटीज़। उसके अलावा ये कि लर्निंग अबाउट पब्लिक, हासिल करें इन डेप्थ अंडरस्टैंडिंग टारगेट ऑडियंस की, और प्रायोरिटाइज करें पब्लिक बाय इशू। और उसके अलावा ये कि इंटरप्रेट करें बिहेवियर जो है पब्लिक के, अंडरस्टैंड करें कि कैसे और क्यों ऑडियंस बिहेव करती है एक ख़ास तरीके से। प्लानिंग करें मीडिया यूज़, डिटरमाइन करें जो मोस्ट इफेक्टिव चैनल है टारगेट ऑडियंस तक पहुंचने की। उसके अलावा कि कंसिडरिंग पॉसिबल आउटकम्स, एंटिसिपेट करें, अंदाज़ा करें जो पॉसिबल रिजल्ट होते हैं रिसर्च और पीआर एफर्ट्स के। उसके बाद ये कि यूजिंग रिसर्च फॉर फाइनल एवेल्यूशन। सो कंप्लीट करें जो गोल रिजल्ट है, मेजर करें अचीवमेंट ऑब्जेक्टिव्स की और उनके जो कंट्रीब्यूशन होते हैं ऑर्गेनाइजेशंस के मिशन के लिए। उसके बाद ये एवेल्यूएट द इम्पैक्ट, असेस करें कि कैसे एक्शंस जो है उन्होंने अफेक्ट किया है और पब्लिक एटीट्यूड को। उसके बाद ये डिटरमाइन करें कि कैसे ऑर्गेनाइजेशन के ओवरऑल ऑब्जेक्टिव्स और मिशन जो है वो अफेक्ट हुए हैं। उसके बाद देखिए मेजर द प्रोग्राम इम्पैक्ट इन 3 एरियाज। सो फाइनेंशियल रिस्पॉन्सिबिलिटी पहला आ जाता है कि पब्लिक परसेप्शन जो एक ऑर्गेनाइजेशन की फाइनेंशियल प्रैक्टिसेस का, वो बियॉन्ड है, पैसा ही सिर्फ नहीं बल्कि उससे भी आगे की चीज़ है। और फिर एथिक्स आ जाता है, पब्लिक परसेप्शन जो एक ऑर्गेनाइजेशन के एथिकल बिहेवियर का और डिसीजन मेकिंग का। सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी है, पब्लिक परसेप्शन जो एक ऑर्गेनाइजेशन की जो है वो कंट्रीब्यूशन जो है सोसाइटी के अंदर क्या है, और जो ग्रेटर गुड इन जो है वो उसमें इन्वायरमेंटल सस्टेनेबिलिटी, कम्युनिटी इन्वॉल्वमेंट वगैरह भी आ जाती है। पीआर एंड रिसर्च की अगर हम बात करते हैं तो इसके अंदर फॉर्मल और इनफॉर्मल आती है। फॉर्मल रिसर्च की हम बात करें तो सिस्टमैटिक स्ट्रक्चर्ड रिसर्च होती है, क्लियर रूल्स और प्रोसीजर्स के साथ, जिसमें शामिल है क्वालिटेटिव और क्वांटिटेटिव अप्रोच। इनफॉर्मल रिसर्च की हम बात करें तो इसमें लेस स्ट्रक्चर है, एक्सप्लोरेटरी रिसर्च होती है, बगैर किसी रिगिड मेथडोलॉजीज के प्राइमरीली यूज़ किया जाता है डिस्क्रिप्टिव पर्पजेज़ के लिए। जर्नलिस्ट एंड रिसर्च की हम बात करें सो जर्नलिस्ट जो है वो क्या करते हैं, यूज़ करते हैं दोनों प्राइमरी मेथड भी और सेकेंडरी भी। प्राइमरी में वो आप देखते हैं इंटरव्यू करते हैं जर्नलिस्ट, और सेकेंडरी मेथड भी वो यूज़ करते हैं, यानी कि जो पहले से कंपाइल्ड है, जैसे कि पब्लिक रिकॉर्ड है, मीडिया फाइल्स है, लाइब्रेरीज हैं, बुक्स वगैरह, और को भी वो रीड करते हैं। और उसके बाद ये कि हाउ डज़ द मैनेजमेंट ऑफ पीआर वर्क, किस तरीके से जो मैनेजमेंट है पीआर की जो है वो वर्क करती है। सो टू की एस्पेक्ट्स हैं कि कैसे पब्लिक रिलेशन जो फंक्शन होता है ऑर्गेनाइजेशन के। सो जो पीआर का रोल है वो, एक तो पहले है कि जो पीआर का रोल है प्रॉब्लम सॉल्विंग में कंट्रीब्यूट करना ऑर्गेनाइजेशन की स्ट्रेटजी को डेवलप करते हुए सोल्यूशन जो चैलेंजेस के लिए। इसके अलावा कि जो इंटीग्रेशन और कोऑर्डिनेशन है, अलाइन करना पीआर एक्टिविटीज़ जो ओवरऑल गोल्स के साथ, और जो ऑपरेशन है ऑर्गेनाइजेशन के। पीआर वर्क करता है बेस्ट जो है जब ये इंटीग्रेट होता है, ना कि आइसोलेट होता है। उसके बाद ये कि प्रॉब्लम सॉल्विंग स्ट्रेटजीज। सो इसमें जो है क्या है कि इवॉल्व करने के लिए प्रॉब्लम सॉल्विंग स्ट्रेटजी हमें डिटरमाइन करना है, एक प्रोसीजर कि हैंडल कर सके उसको। लेकिन जो मेन क्वेश्चन है वो ये है कि वेयर डू यू स्टार्ट। और उसके बाद या इसमें वेयर डू यू स्टार्ट में क्या है कि रखें, प्रोसेस करें जो इनिशियल क्वेश्चन है। उसके बाद ये कि असेंबल करें फैक्ट्स को, यानी कि गैदर करें अवेलेबल इन्फॉर्मेशन को। और उसके बाद ये कि डिटरमाइन करें अफेक्टेड पब्लिक, आइडेंटिफाई करें स्टेक होल्डर्स जिनको इम्पैक्ट हुए प्रॉब्लम से। और उसके बाद ये कि एडिशनल रिसर्च डिसाइड करें कि अगर फर्दर इन्वेस्टिगेशन ज़रूरी है। उसके बाद ये कि इंटरवीनिंग सिचुएशन सम बैरियर्स। सो इन्फॉर्मेशन यू डोंट नो, जो आप जानते नहीं हैं, ज़ाहिर बात है। सो इन्फॉर्मेशन जो है वो गैप आता है। इसके अलावा इफ़ेक्ट्स ऑफ वे यू लुक एट द प्रॉब्लम।
सो कैसे जो है वो एक प्रॉब्लम को देखा जाता है, इन्फ्लुएंस कर सकता है सॉल्यूशन, पर्सपेक्टिव बायस भी आ सकती है। लिमिटेशंस जो होती हैं, ज़ाहिर बात है रुकावटें होती हैं, कुछ लिमिट्स होती हैं रिसोर्सेज़ के ऊपर, टाइम के ऊपर और ऑप्शंस के ऊपर भी। आपकी पर्सनल लिमिटेशंस होती हैं, इंडिविजुअल या मैनेजमेंट शॉर्टकमिंग्स होती हैं। और अपसेटिंग इक्विलिब्रियम होता है, रेजिस्टेंस टू चेंज, मुखालफत की जाती है जब भी कोई तब्दीली आती है ऑर्गेनाइजेशन के अंदर या स्टेक होल्डर्स के दरमियान। तो चेंज जो है वो हार्ड है, और पीआर में जो है वो अक्सर जो है वो क्या होता है कि मैनेजिंग चेंज होता है। उसके बाद ये कि जो मेन डेफिनेशन होती है पब्लिक रिलेशन की, उसकी हम बात करते हैं। सो ये जो एक प्लान और जो है वो सस्टेन एफर्ट है इस्टेब्लिश करने के लिए और मेंटेन करने के लिए। और अब जो है वो है 8 जो प्रिंसिपल्स हैं अप्लाई किए जाते हैं कंज्यूमर बिहेवियर के ऊपर। सो पहला होता है अनप्लीजेंट अपील का, कि नेगेटिव मैसेज जो होते हैं कैन बी एस इफेक्टिव, जिस उसी तरह इफेक्टिव हो सकते हैं जिस तरह से पॉजिटिव होते हैं कुछ सिचुएशन के अंदर। और अपील्स जो होती हैं वक्त के साथ जो की जाती है, रेपिटेड एक्सपोजर जो होता है मैसेज का वक्त के साथ, वो इंक्रीज़ करता है इम्पैक्ट को भी। और यूनिक मैसेजेस होते हैं, मेमोरेबल मैसेज जो है वो ज़्यादा बेहतर तरीके से याद रखते हैं लोग, वो स्टैंड आउट करते हैं। और रिकॉल वर्सेस रिकग्निशन की हम बात करें तो ईज़ियर होता है कि रिकग्नाइज़ किया जाए जो फ़ैमिलियर मैसेज होता है, इसके मुकाबले में कि रिकॉल करें उसको मेमोरी से। और उसके अलावा ये कि जो नॉलेज ऑफ रिजल्ट्स है, फीडबैक जो है रीइंफोर्स करता है लर्निंग और बिहेवियर चेंज को। और रेपुटेशन और सेटिस्फेक्शन की हम बात करें तो जो रेपिटेटिव पॉजिटिव एक्सपीरियंस जो है वो मजबूत करता है मैसेज की जो एसोसिएशन है। और नॉन इंटरफेरेंस की हम बात करें, न्यू मैसेज जो है वो ईजियर होते हैं कि उनको सीखा जाए जब वो कॉन्फ्लिक्ट करते हैं एग्जिस्टिंग हैबिट्स के साथ। और उसके अलावा ये कि इंटरफेरेंस की हम बात करें तो लर्निंग करना न्यू बिहेवियर को इंटरफेयर कर सकता है रिमेंबर करने के साथ दूसरी इन्फॉर्मेशन। नाउ द रिसर्च क्रिटिकल। सो क्रूशल रोल है रिसर्च के तमाम जितने भी एस्पेक्ट होते हैं पब्लिक रिलेशन के। अब ये कि जो प्रैक्टिशनर हैम्पर्ड हैं इन्फ्लुएंस करने में मैनेजमेंट, उसके हवाले से कुछ यहाँ पर है कि जो लैक ऑफ एक्सेस होता है, पहला है कि लैक ऑफ एक्सेस टू मैनेजमेंट, डिफ़िकल्टी होती है रीच करने में, कम्युनिकेट करने में डिसीजन मेकर के साथ। इसके अलावा रिस्ट्रेंट्स होती हैं इन्फॉर्मेशन कलेक्शन के ऊपर, लिमिटेशन होती है गैदर करने के ऊपर जो नेसेसरी डेटा होता है। इसके अलावा ये कि जो रोड ब्लॉक टू डिसेमिनेशन है, चैलेंजेस आते हैं शेयर करने में इन्फॉर्मेशन एक ऑर्गेनाइजेशन में। और उसके अलावा जो नैरो डेफिनेशन होती है रोल ऑफ पब्लिक रिलेशन की, लिमिटेड होती है अंडरस्टैंडिंग जो स्ट्रेटेजिक वैल्यू जो है पब्लिक ओपिनियंस की। सो जो पब्लिक रिलेशंस रिस्पॉन्सिबिलिटी है करप्शन और जजमेंट डिस्प्यूट जो है वो नहीं है फैक्ट्स के ऊपर। सो एथिकल कॉन्फ्लिक्ट जो अक्सर आते हैं वो नहीं होते डिसएग्रीमेंट्स फैक्ट्स के बारे में, बल्कि डिफरेंसेस जो होते हैं वैल्यूज़ में या इंटरप्रिटेशन के अंदर। सो जो लाइबिलिटीज़ हैं प्रैक्टिसिंग पीआर की, उसमें पहला जो है वो है कि नॉर्मल लीगल एक्सपोजर, जैसे कि एनकाउंटर्ड होना किसी पर्सन की वजह से की तरफ से। और दूसरा जो है वो है और वर्क ओरिएंटेड लीगल एक्सपोजर, जैसे कि पाया जाता है कोर्स ऑफ नॉर्मल पीआर या पब्लिसिटी एक्टिविटीज़ के अंदर। और उसके बाद तीसरा जो आता है एक्सट्रेनियस लीगल एक्सपोजर आता है, लाइबिलिटीज़ जो होती है एक्शंस की आउटसाइड जो एक कोर पीआर पब्लिक वर्क के लेकिन रिलेट करता है वो जॉब से। सो जो लीगल प्रॉब्लम्स आती हैं सिविल और क्रिमिनल अकॉर्डिंग टू मॉर्टन सिमंस 5 आ जाती हैं। सो पहला होता है पार्टिसिपेटिंग इन द लीगल एक्शन में पार्टिसिपेट, डायरेक्टली इन्वॉल्व होना कोई भी अनलॉफुल एक्टिविटीज़ के अंदर, गैर कानूनी काम में। और उसके अलावा ये कि काउंसलिंग, इल्लीगल एक्शन होना, एडवाइजिंग होना या गाइड करना दूसरों को कि एंगेज हो वो इल्लीगल एक्टिविटी में। और उसके अलावा ये कि टेक अ लार्ज पार्ट, सो सिग्निफिकेंट पर्सनल इन्वॉल्वमेंट होना इल्लीगल एक्शंस के अंदर। उसके अलावा सेटअप प्रोपेगेंडा, इनके यूज़ करना पीआर को ताकि कवर अप करें, डिफेंड करें जो भी इल्लीगल एक्टिविटीज़ हैं, गैर कानूनी काम को कवर करने के लिए पीआर का इस्तेमाल किया जा रहा है, यानी कि उसको छुपाने के लिए। और उसके अलावा ये कि कॉर्पोरेट करना है, असिस्ट करना मज़ीद जो इल्लीगल एक्टिविटी के अंदर। सो हाउ टू स्टे आउट ऑफ ट्रबल। सो बेस्ट एडवाइस के दूर रहने के लिए ट्रबल से मेंटेन करें रिलेशनशिप जो है अटॉर्नी जो है ऑर्गेनाइजेशन की उसके साथ। और 5 तरीके यूज़फुल हो सकते हैं। सो पहला जो है वो ये कि अच्छा रिलेशनशिप होना चाहिए। सॉरी, ये तो आपको बता दिया कि अच्छा रिलेशनशिप होना चाहिए।
तो पहला ये कि रिकॉग्नाइज़ करें आपकी जो इंडिविजुअल पर्सनैलिटी है आपके एक्शन के लिए, उसको यानी कि अकाउंटेबल हों आपके अपने एक्शन के लिए, और नो योर बिज़नेस, अंडरस्टैंड करें रिलेवेंट लॉज़ और रेगुलेशन, और उसके बाद ये इग्नोर करें वैग लाइन्स जो हैं एडवर्टाइजिंग के दरमियान, और जो पीआर है, क्योंकि लॉ जो है अक्सर करता है। और उसके बाद जो और पॉइंट हैं, सो रिस्क असेसमेंट जो है वो की जाए, अंडरस्टैंड करें पोटेंशियल कॉन्सिक्वेंसेस आपके एक्शन के, और ना लें अनड्यू रिस्क, और नो योर एनिमी, अपने एनिमीज़ को जाने, अवेयर रहें रेगुलेटरी एजेंसीज से और जो उनकी इन्फोर्समेंट प्रायरिटीज़ हैं। उसका देखिए 5 गुड पॉइंट्स फॉर पीआर पर्सन्स, जो 5 गुड पॉइंट्स है पीआर पर्सन्स के लिए। पहला जो है वो हेडलाइन और पिक्चर्स हैं, क्राफ्ट करें टेंशन ग्रैबिंग लेकिन एक्यूरेट हेडलाइंस और विजुअल। वर्ड चॉइस की हम बात करें तो प्रिसाइज रहें और इंटेंशनल रहें आपकी लैंग्वेज के अंदर, नंबर्स का इस्तेमाल भी करें, क्वान्टिफाई करें इन्फॉर्मेशन को जब कभी भी सही हो, प्रोडक्ट का प्रोडक्ट नॉलेज हो, अंडरस्टैंड करें प्रोडक्ट या सर्विस जो आप प्रमोट कर रहे हैं। इसके अलावा ये कि स्लोगन का यूज़ किया जाए, यूज़ करें स्लोगन्स को स्ट्रेटेजिकली, और अवॉइड करें उनको ओवर यूज़ करना। और उसके बाद आ जाता है फिर डिफेमेशन एंड डिफेमेशन के अंदर लाइबल और स्लैंडर, टू काइंड्स ऑफ लाइबल, सिविल होता है एक और एक क्राइम होता है। सो लाइबल की अगर हम बात करें तो रिटर्न या पब्लिश होता है, रिटर्न या पब्लिश करना फॉल्स स्टेटमेंट्स जो कि हार्म करता है किसी की रेपुटेशन को। और स्लैंडर की अगर हम बात करते हैं तो इस बोलना फॉल्स स्टेटमेंट जो कि हार्म करता है किसी की रेपुटेशन को। सिविल लाइबल की अगर हम बात करें तो एक डिस्प्यूट जो कि प्राइवेट पार्टीज़ के दरमियान होता है, फोकस होता है रेपुटेशनल डैमेज के ऊपर। और क्रिमिनल लाइबल होता है कि क्राइम होता है सोसाइटी के अगेंस्ट, इसमें शामिल होता है इंसाइटमेंट, वायलेंस होता है, या फिर ब्रीच ऑफ पीस होता है, और ये तो हर कम होता है देखने में आता है। सो जो डिफेंस अगेंस्ट लाइबल है बेसिकली 3 हैं। पहला होता है ट्रथ, सो प्रोवाइड करें स्टेटमेंट जो है वो प्रूव करें कि स्टेटमेंट जो है वो एक्यूरेट था, और ये स्ट्रॉन्गेस्ट डिफेंस है। प्रिविलेज की बात करें, रिपोर्टिंग होना ऑफिशियल प्रोसीडिंग के ऊपर एक्यूरेटली तौर पर, और ये प्रोटेक्ट करता है फेयर और एक्यूरेट रिपोर्टिंग जो पब्लिक मैटर्स की। उसके अलावा फेयर कमिटमेंट, एक्सप्रेस करें ओपिनियंस या क्रिटिक्स जो मैटर के ऊपर पब्लिक इंटरेस्ट के, एज लॉन्ग के ये जो है ऑनेस्ट हैं और बेस करते हैं फैक्ट्स के ऊपर, ये प्रोटेक्ट करता है ओपिनियन, लेकिन ये लाजमी तौर पर फैक्ट बेस्ड होना चाहिए। उसके बाद राइट ऑफ प्राइवेसी, क्लैरिफाई करें प्राइवेसी राइट्स जो कि अप्लाई किए जा रहे हैं इंडिविजुअल्स को, ना कि ऑर्गेनाइजेशन को। और कंपनी के पास जो है दूसरे लीगल प्रोटेक्शन, लेकिन नहीं जो एक राइट टू प्राइवेसी जो है इन द सेम वे एज पीपल। उसके अलावा ये कि 4 टाइप्स ऑफ प्राइवेसी वायलेशन, 4 टाइप्स ऑफ वायलेशन होती हैं। पहला होता है इंट्रूजन इनटू सॉलिट्यूड, इन्वेट करना किसी की प्राइवेट स्पेस या अफेयर्स को। उसके अलावा ये कि फॉल्स लाइट की हम बात करें कि पोर्ट्रेइंग समवन इन अ फॉल्स लाइट, इनके पोर्ट्रे करना किसी को इनएक्यूरेटली तौर पे इस तरीके से कि हार्म किया जाए उसकी रेपुटेशन को। उसके अलावा ये जो पब्लिक डिस्क्लोजर ऑफ प्राइवेट इन्फॉर्मेशन है, रिवील करना कॉन्फिडेंशियल या पर्सनल इन्फॉर्मेशन जब बगैर इजाज़त के। इसके अलावा अप्रोप्राइशन होता है, यूज़ करना किसी का नाम या लाइकनेस कमर्शियल पर्पस के लिए बगैर परमिशन के लिए, और ये कॉमन होता है पीआर में, रिक्वायर करता है रिलीजेस। सो कॉन्ट्रैक्ट इन पीआर जो है, सो एडवाइसेस किया जाता है पीआर प्रैक्टिशनर को कि अवेयर हैं वो कॉमन कॉन्ट्रैक्ट से। मॉडल रिलीज़ होता है जब मॉडल्स जो है वो रिक्वायर्ड होता है उनको कुछ कैंपेन। और एम्प्लॉय रिलीज़ होता है, एम्प्लॉय कॉन्ट्रैक्ट जो बेसिकली जो जॉब रिलेटेड कॉन्ट्रैक्ट्स हैं। फ़ोटो एग्रीमेंट है, स्पेसिफ़ाई करता है यूसेज राइट्स जो है फ़ोटोग्राफ्स के लिए। हायर फॉर वर्क भी है, डिफ़ाइन करता है ओनरशिप ऑफ वर्क जिसको क्रिएट किया कॉन्ट्रैक्टर्स ने। और इसके अलावा प्रिंटिंग कॉन्ट्रैक्ट है, आउटलाइन करता है टर्म्स जो है वो प्रिंटिंग सर्विसेज के लिए। पब्लिक रिलेशंस एंड केस स्टडीज़ की अगर हम बात करते हैं तो सो हाउ टू यूज़ केस स्टडीज़, सो वैल्यू जो है केस स्टडीज़ की जो है पब्लिक रिलेशन एजुकेशन के अंदर और प्रैक्टिस के अंदर। और ज़ाहिर बात है तो फाइंड सॉल्यूशन, केस स्टडीज़ जो है वो प्रोवाइड करते हैं एग्जाम्पल के कैसे पीआर प्रॉब्लम्स जो है वो उनको एड्रेस किया गया है पास्ट के अंदर। सो लर्निंग करें, दूसरों के एक्सपीरियंस से सीखें। और ये कि पीआर प्रैक्टिशनर जो है वो डिसेक्ट कर सकते हैं कि हिस्टोरिकल केस, जैसा कि लर्निंग एक्सपीरियंस से डिटरमाइन किया कि क्या किस क्या मतलब क्या काम किसने काम किया, क्या काम करता है और क्या नहीं।
मतलब कौन सी चीज़ काम करती है, वो कौन सी चीज़ नहीं करती। अंडरस्टैंड करना कि क्यों सर्टेन अप्रोचेस इफ़ेक्टिव हैं और कौन सी नहीं है, ये है यानी कि मतलब। अब ये कि हाउ कैन केस स्टडीज़ हेल्प, किस तरह केस स्टडीज़ जो है वो हेल्प करती हैं, मदद करती हैं। सो एनालिसिस जो होता है हिस्टोरिकल केस का, उसको तोड़ा जा सकता है 4 पार्ट्स के अंदर। पहला होता है समरी ऑफ द केस। सो डिस्क्राइब करता है सिचुएशन और जो पीआर एक्शंस जो लिए जाते हैं। फिर होता है एडिशनल रिसर्च इनटू पब्लिक, असेस करता है जो इम्पैक्ट जो है स्टेक होल्डर्स के ऊपर और कैसे वो जो है प्रायोरिटाइज हुए। और गुड पीआर जो है वो कंसिडर करता है इफेक्ट जो है डिफरेंट स्टेक होल्डर्स के ऊपर। और उसके बाद ये कि जो डिस्क्रिप्शन ऑफ द इंस्टीट्यूशन है, अंडरस्टैंड करता है ऑर्गेनाइजेशन जो कि इन्वॉल्व होती है केस के अंदर, कॉन्टेक्स्ट मैटर करता है। और कंसिडरेशन एंड इवेल्यूशन की बात करता है, एनालाइज करता है कि क्या अच्छी तरह वर्क करता है और किस चीज़ को इम्प्रूव होने की ज़रूरत है। सो क्रिटिकली इवेल्यूएट करना पास्ट एक्शंस को। सो एनालिसिस ऑफ अ हिस्टोरिकल केस ब्रोकन इनटू 4 पार्ट। एनालिसिस है एक हिस्टोरिकल केस का जो कि ब्रोकन डाउन किया गया, उसको तोड़ा गया 4 हिस्सों के अंदर। सो पहला एक समरी और जो रिसर्च बेस्ड पर्पस है पीआर एक्शन का, और एडिशनल रिसर्च जो है पब्लिक के अंदर, और डिटेल डिस्क्रिप्शन जो इंस्टीट्यूशन जो कि इन्वॉल्व हुआ प्रॉब्लम के अंदर, और कंसिडरेशन और इवेल्युएट के किस क्या अच्छा काम किया और क्या मतलब किसने अच्छा काम किया, क्या इफेक्टिव रहा और क्या नहीं रहा। सो जो इमेजेस हैं पब्लिक रिलेशंस की 5 तरह की है। पहली जो मिरर इमेज है कि कैसे लीडरशिप सोचती है कि पब्लिक परसीव करती है ऑर्गेनाइजेशन को। ये हो भी सकती है एक्यूरेट या नहीं भी। करंट इमेज आ जाती है, एक्चुअल परसेप्शन होती है ऑर्गेनाइजेशन की जो कि एक्सटर्नल स्टेक होल्डर्स की तरफ से। विश इमेज की हम बात करें सो डिज़ायर्ड परसेप्शन के ऑर्गेनाइजेशन जो कि चाहती है प्रोजेक्ट करना। कॉर्पोरेट इमेज होती है, ओवरऑल इंप्रेशन होता है ऑर्गेनाइजेशन का खुद का। मल्टीपल इमेज होती है, डिफ़र कर रही है परसेप्शन जो कि बहुत से स्टेक होल्डर ग्रुप्स के होते हैं, यूनिक इंटरेक्शन से ऑर्गेनाइजेशन के साथ। सो व्हाई इज पीआर इंपॉर्टेंट इन पीआर, प्रिंटिंग इंपॉर्टेंट इन पीआर, पीआर के अंदर प्रिंटिंग क्यों इंपॉर्टेंट है। रोल है प्रिंटेड मटेरियल का एज अ की चैनल के तौर पर डिसेमिनेट करने के लिए इन्फॉर्मेशन जो पब्लिक रिलेशन के अंदर। ऑल दो के डिजिटल चैनल आप देखते हैं कि उनमें इजाफा हो रहा है, लेकिन प्रिंटिंग की अभी भी एक अहमियत है। सो फंडामेंटल्स जो है प्रिंटिंग के वो क्या हैं, जो बुनियाद है। सो टाइप्स एंड यूजेस ऑफ प्रिंटेड मटेरियल, अंडरस्टैंड करना जो डिफरेंट प्रिंट फॉर्मेट्स है और उनकी जो एप्लीकेशंस है। मोड्स ऑफ डिस्ट्रीब्यूटिंग पब्लिक रिलेशंस प्रिंटेड मैटर। सो स्ट्रेटजीज जो डिसमिनेट करने के लिए प्रिंटेड मटेरियल्स, और ये ज़्यादा कॉम्प्लेक्स है जितना ये दिखता है उसके मुकाबले में। और प्रिंटिंग प्रोसेसेस और टेक्निक्स हैं, डिफरेंट प्रिंटिंग टेक्निक्स का यूज़ किया जाता है। सो प्रिपेयरिंग कॉपी, कॉपी करना, प्रिपेयरिंग फिर प्रिंटिंग के लिए टाइपोग्राफी और इनग्रेविंग। सो पीआर प्रोफेशनल को जानना चाहिए कि प्रिंट के बारे में, प्रिंटर के बारे में, प्रिंटिंग मेथड और प्रिंटिंग रिक्वायरमेंट्स के बारे में। लेटर प्रेस की अगर हम बात करते हैं, एक ओल्डर टेक्निक जो कि यूज़ करती है रेस्ड टाइप, ताकि क्रिएट करे एक इम्प्रेशन जो है पेपर के ऊपर। और ये इसको यूज़ किया जाता है लेस फ्रिक्वेंटली तौर पे अब, लेकिन क्रिएट करता है एक यूनिक टेक्टाइल क्वालिटी। ऑफसेट प्रिंटिंग की हम बात करें, एक वाइडली यूज मेथड जो कि ट्रांसलेट करता है इंक जो है प्लेट से लेकर एक रबर ब्लैंकेट तक, और जो है वो प्रिंटिंग सरफेस तक, और अलाउ करता है हाई क्वालिटी प्रिंटिंग जो है वैरायटी ऑफ मटेरियल के ऊपर। ये मोस्ट कॉमन मेथड है मास प्रोडक्शन के लिए। उसके अलावा फोटोग्राफिक ग्रेवियर फोटोग्रेवियर प्रिंटिंग जो है, अब ये जो प्रिंटिंग प्रोसेस जो कि यूज़ करता है एच कॉपर प्लेट्स ताकि क्रिएट करे हाई क्वालिटी इमेजेस जो है फाइन लाइंस के साथ। और इसको अक्सर यूज़ किया जाता है आर्ट रिप्रोडक्शन और हाई एंड पब्लिकेशंस के लिए। उसके बाद फिर सिल्क स्क्रीन प्रिंटिंग आ जाती है। ये जो है सिल्क स्क्रीन प्रिंटिंग जो कि स्क्रीन प्रिंटिंग के तौर पर भी जानी जाती है। एक स्टेंसिल बेस्ड मेथड जो कि पुश करता है इंक जो है एक मैश स्क्रीन के ज़रिए, और इसकी जो वर्सेटाइल होता है बहुत से मेथड्स के लिए, और अक्सर यूज़ किया जाता है प्रमोशनल आइटम्स के लिए। नाउ द टाइप्स ऑफ पेपर यूज्ड फॉर प्रिंटिंग, अब डिफरेंट तरह के पेपर्स का यूज़ किया जाता है। न्यूज़ प्रिंट होता है जो कि इन एक्सपेंसिव होता है, एक्सपेंसिव नहीं होता है, एब्जॉर्बेंट पेपर होता है, यूज़ किया जाता है। इसके अलावा ऑफसेट पेपर जो है वो उसको यूज़ किया जाता है जो कि हाईलाइट एक हाई क्वालिटी का पेपर होता है जो कि मैगजीन और स्टेशनरी वगैरह के लिए यूज़ किया जाता है। इसके अलावा इमिटेशन आर्ट होती है, एक पॉलिश पेपर होता है चाइना क्ले कंटेंट के साथ। आर्ट पेपर होता है
कॉटेड पेपर होता है स्मूथ फिनिश के साथ, आइडियल है हाई क्वालिटी इमेजेस के लिए। एंटिक पेपर होता है टेक्सचर अनकोटेड पेपर, जो कि देता है क्लासिक या रस्टिक लुक जो है। अब कुछ इंपॉर्टेंट टिप्स हैं प्रिंटिंग के लिए, कॉपी टिप्स हैं। सो पहला ये कि कॉपी जो है वो होनी चाहिए टाइप रिटन जो डबल स्पेस लाइन में, ताकि वो एडिटिंग को इजी बनाए। और उसके फिर मार्जिन्स की अगर हम बात करें तो रखें स्पेस जो है टेक्स्ट के आसपास स्पेस रखें, ऐसा ना हो कि कोई स्पेस ही ना हो। और स्प्लिट ना करें पैराग्राफ्स को, अवॉइड करें ब्रेक करना पैराग्राफ्स को अक्रॉस पेजेस। अगर हम पेजेस के अक्रॉस देखें, यानी कि एक पैराग्राफ को दूसरे पैराग्राफ तक ना लेके जाएं। और सिंगल साइड यानी कि सिर्फ एक ही साइड के ऊपर प्रिंट होना यूजुअली एक रिक्वायरमेंट होती है प्रिंटिंग कंपनीज के लिए। उसका लिए कि पीआर एंड प्रिंटिंग प्रोसेस। सो एडिशनल टिप्स हैं प्रिंट करने के लिए डॉक्यूमेंट्स जो है। सो कंटिन्यूड और मोर इंडिकेट करता है कि अगर टेक्स्ट जो है वो कंटिन्यू होता है नेक्स्ट पेज के ऊपर। नंबर पेजेस की हम बात करें, इंश्योर करता है कि तमाम पेजेस सिक्वेंशियली नंबर्ड हैं। क्लियर इंडिकेट एंड ऑफ कॉपी की हम बात करें, सो क्लियरली मार्क करता है एंड ऑफ टेक्स्ट, हेल्प करता है प्रिंटर्स को। आर्ट वर्क टिप की हम बात करें, सो फोटोग्राफ, ड्राइंग, टिंट ब्लॉक्स और जो दूसरे डेकोरेटिव मटेरियल हैं उनको मार्क किया जाए साइज के लिए और पोजीशन के लिए फिनिश जॉब के अंदर। लेआउट टिप्स की अगर हम बात करें, सो चूज़ किया जाए अप्रोप्राइट टाइप फेसिस, सेलेक्ट किया जाए फ़ॉन्ट जो कि रिप्लेस रिफ्लेक्ट करें मैसेज। हार्मोनाइज टाइप वेरिएशन की हम बात करें, अवॉइड करें यूज़ करना बहुत से डिफरेंट टू फ़ॉन्ट्स। और टाइप फैमिली की हम बात करें, सो जुड़े रहें जो वेरिएशंस आती हैं एक सिंगल टाइप फेस फैमिली में कंसिस्टेंसी के लिए। फंडामेंटल्स ऑफ प्रिंटिंग की अगर हम बात करते हैं तो टाइप और जो यूजेस है प्रिंटेड मटेरियल का पब्लिक रिलेशन में, मेथड जो है डिस्ट्रीब्यूट करने का पब्लिक रिलेशन प्रिंटेड मटेरियल्स और प्रिंटिंग प्रोसेसेस एंड टेक्निक है। सो प्रिपेयर करें कॉपी जो है प्रिंटिंग के लिए, टाइपोग्राफी और एनग्रेविंग। अब जो की बेनिफिट्स हैं उसकी अगर हम बात करें, सो एग्जैक्ट पोजीशनिंग की हम बात करें, सो इस्टेब्लिश करता है क्रेडिबिलिटी और टॉट लीडरशिप और अवेयरनेस बिल्डिंग की हम बात करें तो प्रमोट करता है ऑर्गेनाइजेशन या कॉज। इसके अलावा फीडबैक गैदरिंग की हम बात करते हैं, अलाउ करता है डायरेक्ट इंटरेक्शन जो है स्टेक होल्डर्स के साथ। और सेल्स एंड लीड जनरेशन होती है, बिजनेस आउटकम्स जो है वो ड्राइव किया जा सकता है, जनरेट होता है सेल्स और बिजनेस लीड्स। और उसके अलावा ये कि ये जो है एक अच्छा तरीका है नेटवर्किंग का पोटेंशियल क्लाइंट्स के साथ भी। और ये कि फॉलोअप अपॉर्चुनिटी करना, उससे क्या होगा कि फर्दर स्पीकिंग इंगेजमेंट होगी या फिर कोलैबोरेशन होगी। और ये जो है कॉस्ट इफेक्टिवनेस भी है, आप एक रिलेटिवली लो कॉस्ट वे है रीच करने के लिए लार्ज ऑडियंस तक। सो हाउ टू डेवलप योर स्पीच, किस तरह डेवलप किया जाए आपकी स्पीच। पहले है कि डिसाइड की पॉइंट्स, डिटरमाइन करें कोर मैसेज के जो बेसिक जो बुनियादी जो मैसेज है, क्रिएट करें एक लॉजिकल ऑर्डर, स्ट्रक्चर करें स्पीच को, अपनी स्पीच को एक क्लियर और कोहेरेंट तरीके से, लॉजिकल तरीके से, क्लियर और लॉजिकल तरीके से। और ड्राफ्ट करें स्पीच को, लिखें जो फुल टेक्स्ट है उसको लिखें। और आपके फाइनल नोट्स यानी कि प्रिपेयर करें ब्रीफ नोट्स या फिर एक आउटलाइन जो डिलीवरी की, और रीड ना करें स्पीच को वर्ड टू वर्ड। सो प्रिपेयरिंग फॉर टू स्पीच जो है उसकी हम बात करें तो प्रैक्टिस जो है मेक्स परफेक्ट, ये कहा जाता है कि प्रैक्टिस मेक्स परफेक्ट। तो जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस कर सकते हैं आप उतना करें, रिहर्स करें, रीड करें जितनी बार कर सकते हैं, डिलीवर करें अपनी स्पीच को, स्टाइल आपका, स्पीक करें स्लोली, मतलब तेज़ बोलने की ज़रूरत नहीं है आपको, क्लियरली बोलें। और शाउट करने की भी ज़रूरत नहीं है कि शाउट करें। केस हिस्ट्री एम्फेसाइज करें जो नेगेटिव कॉन्सिक्वेंसेस होते हैं पुअर प्रिपरेशन के, और फॉलो अप करें, डिस्ट्रीब्यूट करें स्पीच जो है वो प्रेस को वाइडर डिसमिनेशन के लिए, और जो लेवरेज करना है स्पीच का बियॉन्ड जो है इनिशियल ऑडियंस के। तो ये थी आज की वीडियो। आपको इस बारे में कोई क्वेश्चन है खास तौर पर इसमें कोई मिस्टेक दिखाई दे, ज़रूर हाईलाइट कीजिए। और इस पूरी सीरीज़ को देखने के लिए और फाइनल टर्म एग्जाम्स की प्रिपरेशन के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन के ऊपर क्लिक कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड बेस्ट ऑफ लक फॉर योर एग्जाम्स।